जीवन में दुखों का मुख्य कारण ग्रह बाधा, देव बाधा, दोष निवारण और रक्षा कवच, कर्म और भाग्य कभी कभी इसलिए साथ नहीं दे पाते हैं क्योंकि राह में किसी और का भी रोड़ा आ जाता है। अधिक परिश्रम करने के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम या मनचाहा परिणाम नहीं निकल पाता है। ऐसे में चार में से किसी एक तरह की बाधा हो सकती है: ग्रह बाधा, पितृ बाधा और देव बाधा। ग्रह नक्षत्र बाधा। पहली प्राथमिक बाधा को ग्रह नक्षत्रों या कुंडली की बाधा माना जाता है। किसी को राहु परेशान करता है तो कोई शनि से पीड़ित है, जबकि असल में कुंडली बनती है पूर्व जन्म के कर्मों अनुसार, फिर उसका संचालन होता है इस जन्म के कर्मों अनुसार। कर्म के सिद्धांत को समझना बहुत ही कठिन होता है। कोई ग्रह या नक्षत्र किसी व्यक्ति विशेष पर उतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि वह स्थान विशेष पर डालता है। हालांकि व्यक्ति 27 में से जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उसकी वैसी प्रकृति होती है। कोई व्यक्ति क्यों किसी विशेष और कोई क्यों किसी निम्नतम नक्षत्र में जन्म लेता है, इसका कारण है व्यक्ति के पूर्व जन्मों की गति। इसीलिए नक्षत्रों का समाधान जरूरी है। वास्तु दोष। घर के स्थान और दिशा का जीवन पर सबसे ज्यादा असर होता है। यदि ग्रह नक्षत्र सही ना भी हो तो भी यदि घर का वास्तु सही है तो सब कुछ सही होने लगेगा। अक्सर यह देखने में आया है कि उत्तर, ईशान और पश्चिम एवं वायव्य दिशा का घर ही उचित और शुभ फल देने वाला होता है। घर के अंदर शौचालय, स्नान घर और किचन को उचित दिशा में ही बनवाएं। पितृ बाधा। यदि आपके ग्रह नक्षत्र भी सही है, घर का वास्तु भी सही है, तब भी किसी प्रकार का कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है तो फिर पितृ बाधा पर विचार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र से भी पितृदोष का पता लगाया जा सकता है और उसके निवारण हेतु शांति कर्म भी किया जाता है। देव बाधा। देव बाधा से बचना मुश्किल है। अधिकतर लोगों पर देव बाधा नहीं होती। देव बाधा उन पर होती है जो नास्तिक, सदा झूठ बोलते रहते हैं, किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं और देवी देवता, धर्म या किसी साधु का मजाक उड़ाते हैं या उनके प्रति असम्मान व्यक्त करते हैं। देवी या देवता आपके हर गुप्त कार्य या बातों को सुनने और देखने की क्षमता रखते हैं। छली, कपटी, कामी, दंभी और हिंसक व्यक्ति के संबंध में देवता अधिक जानकारी रखते हैं। वे जानते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप मनुष्य के भेष में असुर हैं या मानव हैं या देव हैं या दानव। इसीलिए इस दोष को भी आप निवारण करने हेतु हमेशा तत्पर रहें। व्यक्ति मेहनत तो बहुत कर लेता है, परंतु जब असफलता के कारण से उसे गुजरना पड़ता है तो वह जीवन में मायूस हो जाता है, हार जाता है और फिर से उसको मेहनत करने की इच्छा नहीं होती है। तंत्र शास्त्र में कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिनके माध्यम से चारों प्रकार के दोषों से बचा जा सकता है, परंतु आवश्यकता है सकारात्मक भूमिका की। आप सकारात्मकता के साथ इन चारों दोषों के निवारण हेतु तांत्रिक जड़ी बूटियों के साथ रक्षा कवच धारण करेंगे तो अवश्य ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। ये चारों दोष भले ही अपने अपने स्थान पर बड़े हैं, परंतु इस धरा पर ही इन दोषों का समाधान है। बिना कुंडली देखे हमें इन चारों में से कौन कौन सा दोष है ये पता करना कठिन है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेकर कुंडली के अध्ययन मात्र से हम दोष की सही पहचान करके अगर सही प्रकार से दोष निवारण हेतु तांत्रिक जड़ी बूटियों को रक्षा कवच बनाकर धारण करेंगे तो अवश्य ही जीवन में सभी क्षेत्रों में उन्नति ही उन्नति संभव है। आने वाले समय में बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं, जैसे अभी चंद्र ग्रहण, गुरु पूर्णिमा, श्रावण माह इत्यादि। तो ऐसे मुहूर्तों में जड़ी बूटियों से निर्मित दोष निवारण रक्षा कवच शक्तिशाली बनाए जा सकते हैं। मैंने जीवन में इस प्रकार का कार्य पहले भी संपन्न किया था और इसमें मुझे बहुत से लोगों की सेवा करने का मौका मिला। आज वह सभी लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने अपने क्षेत्र में उन्नति की ओर आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा तांत्रिक जड़ी बूटियों के माध्यम से बनाया जाने वाला रक्षा कवच कुंडली के अध्ययन से बनाया जाएगा, जिसका न्यौछावर राशि 1450 रुपए है। जो व्यक्ति इन्हें धारण करने के इच्छुक हैं उन्हें धनराशि भेजने हेतु संपर्क करना है। जन्म तारीख, जन्म समय और
जन्म स्थान व्हाट्सएप पर भेजना है। कुंडली अध्ययन के बाद उचित मुहूर्त में उनके लिए कवच बनाकर उनके रहवासी स्थान पर जल्दी भेज दिया जाएगा ताकि उन्हें अच्छे परिणाम शीघ्र प्राप्त हो। व्हाट्सएप नंबर है 9999035290। त्रिनेत्र सिद्धि केंद्र आचार्य SP गोस्वामी। इनके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, जो कि है 9993099957 और दूसरा नंबर है 9999035290।